हेलो किड्स, क्या आपको पिज़्ज़ा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ पसंद है? पसंद है तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा खाते होंगे। क्या कहा नहीं, मम्मा नहीं खाने देती? फिर आपने कभी सोचा है मम्मा ये खाने को क्यों मना करती हैं? मम्मा तो हमेशा कहती होंगी कि दाल खाओ, दूध पियो और हेल्दी फूड खाओ। क्यों ऐसा? क्योंकि पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ टेस्टी तो बहुत होते हैं, पर इनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? चलिए आज हम जानेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स हमारे जो खाना होता है, हमारा जो फूड होता है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपकी हेल्थ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। आइए हम पढ़ते हैं सभी न्यूट्रिएंट्स को एक एक करके। सबसे पहले मिलिए कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स। इनसे हमें मिलती है एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स टू टाइप्स के होते हैं, स्टार्च और शुगर। स्टार्च से हमें एनर्जी मिलती है और इसके जो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो हैं सभी ग्रेन्स, जैसे कि वीट, राइस, बाजरा, मेज़ एट्सेट्रा। और शुगर के इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो सभी चीज़ें जो आपको मीठी लगती हैं, जैसे कि शुगर केन, पपाया, मैंगो, एप्पल एट्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट हैं फैट्स। फैट्स भी हमें एनर्जी ही देते हैं। क्या आपको पता है फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देते हैं। जितनी एनर्जी आपको सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, उसकी डबल एनर्जी हमें फैट से मिलती है। फिर ये एनर्जी जाती कहाँ है? ये एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको आप बाद में यूज़ कर सकते हो। जैसे कभी आपने फास्ट किया हो या आपने आज खाना नहीं खाया, तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी है वो यूज़ हो जाती है। अगर आप इनको ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो ये स्टोर्ड एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है, तो ये फैट आपके ओबेसिटी का भी कारण बन सकते हैं। इसीलिए फैट्स को हमें ज़रा संभल कर खाना पड़ता है। और फैट्स के सोर्सेज हैं एनिमल्स भी और प्लांट्स भी। एनिमल फैट्स के सोर्सेज हैं बटर, घी एट्सेट्रा। और प्लांट सोर्सेज हैं सभी टाइप के ऑयल्स, जैसे सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल। ये सभी सोर्सेज हैं प्लांट से। आगे चलते हैं। आगे हैं विटामिन्स। आपको पता है विटामिन्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें हेल्दी रखते हैं, हमें डिजीज़ेस से प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए ये आ जाते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स में। और ये विटामिन्स बहुत सारी हैं, इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए आपके आइज़ के लिए और स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और विटामिन ए के सोर्सेज हैं कैरेट, पपाया, मैंगो एट्सेट्रा। और नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? विटामिन बी ज़रूरी है हमारी गुड हेल्थ और वेलबींग के लिए। ओके। और विटामिन बी के सोर्सेज हैं वीट, राइस और लिवर। इसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी आपको प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ेस से। और विटामिन सी के सोर्सेज हैं गुआवा, टोमेटो, लेमन, ग्रीन चिली एट्सेट्रा। विटामिन सी आपको हमेशा हेल्थी और डिजीज़ फ्री रखता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी हमें ज़रूरी है इसलिए क्योंकि विटामिन डी की वजह से ही आपकी जो बॉडी है वो कैल्शियम को यूज़ कर सकती है। आपको पता है विटामिन डी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज कर सकती है। कब? जब भी आप धूप में जाते हैं। और विटामिन डी के इसके अलावा सोर्सेज हैं मिल्क, फिश, एग्स एट्सेट्रा। आपको एक और चीज़ मैं बताती हूँ, ये जो विटामिन्स होते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर ये हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में ही ज़रूरी होते हैं। विटामिन्स के बाद हम चलते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स हैं हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए। प्रोटीन्स के इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं दाल। तभी आपको समझ में आया मम्मा आपके पीछे क्यों रहती है दाल खाने के लिए और दूध पीने के लिए, क्योंकि दूध भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है प्रोटीन्स का। ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं मिनरल्स। मिनरल्स भी
बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी होते हैं ग्रोथ और रिपेयर के लिए। और कौन कौन से मिनरल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे मिलिए। आयरन, आयरन ज़रूरी है ब्लड प्रोडक्शन के लिए, और आयरन के सोर्सेज है सभी ग्रीन वेजिटेबल्स। पालक जो आपको कम पसंद है ना, लेकिन अब की बार पालक की सब्जी बने तो ज़रूर खाना, क्योंकि उससे आपकी आइज़ हेल्दी रहेंगी। ओके, और ये हमें अनीमिया से भी बचाता है। इसके बाद है आयोडीन। आयोडीन ज़रूरी होता है, हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, उसके प्रोडक्शन के लिए। और आयोडीन के इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं फिश, स्पिनच यानी पालक, सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड जिंजर। और नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट मिनरल है फॉस्फोरस, जो कि इम्पॉर्टेंट है बोन्स और टीथ के लिए। फॉस्फोरस के इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं मिल्क, व्हीट, बनाना एंड ग्रीन चिली। और नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम तो बहुत ज़रूरी है आपके हेल्दी बोन्स के लिए और हेल्दी स्माइल यानी कि आपके टीथ के लिए। और कैल्शियम के इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं मिल्क एंड एग्स। ओके, तो मिल्क पीना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गए सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड यानी हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। क्या सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही इम्पॉर्टेंट है फूड में? नहीं, न्यूट्रिएंट्स के अलावा दो और चीज़ें हैं जो आपकी डाइट में बहुत ज़रूरी हैं। वो है डाइटरी फाइबर्स यानी कि रफेज एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स क्या है? डाइटरी फाइबर्स वो फाइबर्स हैं जो हमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स से मिलते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्या ये हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं? नहीं, ये न्यूट्रिएंट्स तो नहीं देते हैं, लेकिन ये अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करने में ज़रूर हेल्प करते हैं, इसीलिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर तो आपको पता ही है, आप प्यास लगती है, पानी नहीं पीते हैं तो आपको खुद ऐसे लगता होगा कि पानी पीना ही चाहिए मुझे, खासकर जब मम्मा पढ़ाई के लिए बोलती तब प्यास लगती है ना, तो पानी भी ज़रूरी है। वाटर क्यों ज़रूरी है? वाटर ज़रूरी है, ये जो सभी हमने न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किए हैं इनको बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, इसके लिए वाटर ज़रूरी है। ओके, इसके अलावा वाटर हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स जो बॉडी के अंदर बन जाते हैं वो रिमूव करने के लिए चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए चाहिए, क्योंकि जो एक्सेस हीट होती है हमारी बॉडी में वो स्वेट के थ्रू ही रिलीज़ होती है, और स्वेट किससे बना है? वाटर एंड सॉल्ट से। ओके, तो ये सब न्यूट्रिएंट्स को अब आप अच्छे से जान गए होंगे। डाइटरी फाइबर्स और वाटर का रोल भी आपको समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड डाइट की। बैलेंस्ड डाइट मतलब क्या? बैलेंस्ड डाइट मतलब वो डाइट जिसमें ये सभी न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर आर प्रेजेंट इन द करेक्ट अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी। तो बैलेंस्ड डाइट खाने से आप हमेशा हेल्दी रहेंगे, डिजीज़ फ्री रहेंगे, यानी कि कोई बीमारी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तो बैलेंस डाइट खाइए, हेल्दी रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।